मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है। आज जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ कौन आदमी आया था? अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही चुका है। अब ये ले 3 बाल और तुरंत यहाँ से भाग जा। एक बहुत गरीब औरत ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था, जो पंडितों के अनुसार उसे भाग्यवान बना रहा था। उसके जन्म के साथ ही उस गांव के सबसे ज्ञानी पंडित ने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा 14 साल की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और खुद राज करेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक राजा शिकार खेलते हुए रास्ता भूलकर उसी गांव में आया जहां उस बालक का जन्म हुआ था। गांव वालों ने उस राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कभी उसे देखा ही नहीं था। गांव के एक बूढ़े ने बातों बातों में राजा को बताया कि कुछ दिनों पहले उनके गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य के राजा की लड़की से विवाह करेगा। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। राजा ने सोचा, क्यों न मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर उसका बच्चा उससे ले लूं और फिर उसका अंत कर दूं। तब न तो वो भाग्यशाली बालक रहेगा और न ही मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो। वह उस बच्चे को ठीक ढंग से नहीं पाल पाएगी। मैं उस बच्चे को अच्छे ढंग से पालकर उसे बड़ा करूंगा। बूढ़ा उस राजा को उस भाग्यवान बच्चे की मां के पास ले गया। राजा ने उससे अपना बच्चा देने की विनती की और बोला, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? यह बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। वो गरीब औरत उसे अपना बच्चा देने से इनकार करती रही। तब राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और बोला, इस धन से तुम अपना पेट पालना, और जब यह तुम्हारा भाग्यवान बेटा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। गरीब मां ने सोचा, चूंकि ये बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है, इसीलिए ये अमीर आदमी इसे लेने मेरे घर आ पहुंचा है। शायद यही ईश्वर की इच्छा है। बहुत सोच विचार के बाद उस गरीब औरत ने अपना बच्चा राजा को दे दिया। राजा ने उस बच्चे के लिए एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उसे उस संदूक में डालकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा कि दम घुटने से बच्चा इस संदूक के अंदर ही मर जाएगा। वो ये सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसने अपनी प्यारी सी बेटी को उस अनचाहे पति से बचा लिया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही उस बच्चे के साथ भी हुआ। वो लकड़ी का संदूक बहते बहते नदी के किनारे पर जाकर अटक गया। वहां पर एक मछुआरे ने जब वो लकड़ी का बक्सा देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उस बक्से में जरूर ढेर सारा धन होगा। उसने पानी में से इस संदूक को बाहर निकाला। जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि एक छोटा बच्चा उसमें सो रहा था। नौकर ने सोचा कि यह बच्चा मेरे किस काम का, क्यों न मैं इस बच्चे को अपने मालिक के पास ले जाऊं। वो जरूर इसे अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। ऐसा सोचकर वो उस बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने उसकी पत्नी की प्रार्थना सुन ली और इस बच्चे को उसके पास भेज दिया। उन दोनों पति पत्नी ने बड़े प्यार और लगन से उस बच्चे को पालना शुरू किया। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया, उसके चेहरे पर तेज आता गया। उसे कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। एक दिन एक घटना ऐसी घटी जिसने उस बच्चे के जन्म के समय की भविष्यवाणी को सच्चा सिद्ध कर दिया। राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते पर मछुआरे के मालिक का घर था। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया तो राजा को उसी घर में रुकना पड़ा। राजा ने उस सुंदर युवक को देखा तो उस मालिक से पूछा, क्या यह बेटा तुम्हारा है? यह तो बहुत ही सुंदर है।
यह मेरा बेटा ही है, क्योंकि हमने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले यह बच्चा हमें एक लकड़ी के संदूक में मिला था। राजा को पुरानी बातें एकदम ताजा हो गई। उसकी बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि वो बच्चा, जिसे वो अब तक मरा हुआ समझ रहा था, अभी तक जिंदा है। उसने उस लड़के को खत्म करने की तरकीब फिर सोची। क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हैं? मैं रानी के पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। यह पत्र बहुत ही जरूरी है। मैं इस काम के लिए इसे सोने के 2 सिक्के दूंगा। लड़के ने फौरन हाँ कर दी। राजा ने झट से अपनी रानी को एक पत्र लिखा। जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास मेरा यह पत्र लेकर पहुंचे, तुम इसे मरवा देना और महल से दूर दफना भी देना। यह सब कुछ मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद उसने मुहरबंद वो पत्र उस लड़के को दे दिया। लड़का उस पत्र को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। वो आज तक अपने घर से कहीं बहुत दूर नहीं गया था। आता राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ सका और जंगल में ही भटकने लगा। शाम ढल चुकी थी। तभी अंधेरे में उसे दूर से रोशनी आती दिखाई दी। वो दौड़कर उस रोशनी की तरफ गया तो देखा कि वहां पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में कोई दरवाजा नहीं था। जब वो उस घर में घुसा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाए बिल्कुल अकेली बैठी है। बेटा, तू कहाँ से आ रहा है और तुझे कहाँ जाना है? मैं पास के गांव से आ रहा हूँ और रानी माँ को यह खत देने जा रहा हूँ, पर मैं इस जंगल में अपना रास्ता भूल गया हूँ। रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरे में मुझे यही घर दिखाई दिया, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया। उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बहुत दया आई, क्योंकि वो डाकुओं के ठहरने की जगह थी और वो बूढ़ी औरत उन डाकुओं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसे मार डालेंगे। लड़के को यह जानकर पहले तो कुछ डर लगा कि वो डाकुओं के घर में घुस गया है, पर अंधेरे में कहीं और जाना भी आसान काम नहीं था और दिन भर चलते रहने के कारण वो बहुत थक चुका था, सो उसे बहुत जोरों की नींद आ रही थी। वो उस बुढ़िया के कहने पर घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब डाकू उस घर में आए तो किसी और को अपने घर में सोता देखकर अपनी नौकरानी पर बहुत गुस्सा करने लगे। बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बात बता दी और वो चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार के हाथ पर रख दी जो उस लड़के ने उसे दिखाई थी। राजा की मोहर देखकर उन डाकुओं को उस चिट्ठी पर कुछ शक हुआ। सरदार ने बड़ी सावधानी से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए उस लड़के पर उसे बहुत तरस आया। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और एक दूसरी चिट्ठी उसमें रख दी। उस चिट्ठी में लिखा था, जैसे ही ये लड़का राजमहल में पहुंचे तुम इस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना। यह काम मेरे वापस आने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। सुबह होते ही वो लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने वो खत रानी मां तक पहुंचा दिया। रानी ने जब खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने ये कैसी आज्ञा दी है। एक अनजान लड़के से वो अपनी राजकुमारी का विवाह कर दे। खत पर राजा की मोहर लगी हुई थी। आता ये कोई धोखा भी नहीं हो सकता। रानी ने अगले ही दिन उससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लड़का राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में ही रहने लगा। कुछ महीनों बाद राजा वापस अपने राजमहल में आया तो उस लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। पर उसे जब यह पता लगा कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से करवा दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। जिस बात को वो नहीं होने देना चाहता था उसकी पत्नी ने वैसा ही कर दिया। उसने अपनी पत्नी से वो खत मांगा। राजा ने उसमें उस लड़के से राजकुमारी के विवाह की बात लिखी देखकर हतप्रभ रह गया। उसे लड़के पर शक हुआ कि वो पढ़ा लिखा है, जरूर रास्ते में खत बदल दिया होगा।
उसने लड़के को अपने पास बुलवाया और उसे सच्चाई बताने की आज्ञा दी। लड़का बोला, हे राजन, मुझे कुछ नहीं पता कि इस खत में आपने क्या लिखा था, क्योंकि मैं इसे ऐसे ही लेकर आ गया। हाँ, जंगल में मैंने एक पुराने घर में रात जरूर गुजारी थी, क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था और जंगल में भटक गया था। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी राजा को उस लड़के से बहुत नफरत थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद वो इस राज्य का राजा बने। मेरी गैर हाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी तुझ जैसे कंगाल से कर दी है, पर मैं इस शादी को तब तक अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं ला कर देगा। जब तू ये 3 सोने के बाल मुझे देगा, तभी सही मायने में उसका पति बन पाएगा। राजा ने ऐसी असंभव शर्त इसलिए रखी थी कि 3 सोने के बाल ढूंढते ढूंढते ही ये लड़का कहीं मर खप जाएगा। इस प्रकार उसे इस लड़के से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। अब लड़के के आगे राजा की आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो भी राजा उसे मरवा देगा। इससे अच्छा है कि बाहर जाकर ढूंढने पर शायद वो 3 सोने के बाल लाने में सफल हो जाए। वो अगले दिन सवेरे ही शैतान के सोने के बाल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वो एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था, जिस पर हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही ने उस लड़के से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते हो? मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो। हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर यह जो कुआं है, पहले इससे मीठा पानी निकलता था, पर अब इसमें पानी ही नहीं है। यह सूख गया है, क्यों? अभी तुम थोड़ा सब्र करो, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे फिर एक आदमी मिलता है। अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे इतना बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है, उसमें पहले सोने के सेब लगते थे, पर अब यह पूरी तरह सूख गया है। अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती। ऐसा क्यों? थोड़ा इंतजार करो, अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका जवाब तुम्हें जरूर बताऊंगा। इतना कहकर वो आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी, जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या समझते और जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा। इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बैठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वो थोड़ी दूर चला, उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी और वो उसके अंदर चला गया। जैसे ही उसने उस घर में प्रवेश किया तो वहां बैठी बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं कि यहाँ पर शैतान रहता है? मैं ठीक जगह पर आ गया हूँ। अब तुम मेरी सहायता करो। मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिल पाएगी। बेटा, यह तो तेरी बहुत बड़ी मांग है। इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। जब राक्षस घर वापस आकर तुझे यहाँ देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा, इसलिए मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल है, एक कुआं जिसमें से पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल है कि एक सेब का पेड़ जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, वह पेड़ क्यों सूख गया है? तीसरा सवाल है कि एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? ये तीनों बड़े कठिन सवाल हैं। इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए यह कोशिश भी जरूर करूंगी, पर अब तू चुपचाप छुप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बच सकता।
शाम को राक्षस घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है। आज जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ कौन आदमी आया था? अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है। मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। लगता है तेरी नाक में ही मानसगंध घुस गई है। चुपचाप सो जा। वो चुपचाप वही जमीन पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी धाय माँ भी आज उसके पास ही लेट गई, क्योंकि आज उसे उस राक्षस के बालों से उसके सोने के 3 बाल तोड़ने थे। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खराटे लेने लगा तो धाय माँ ने उसके सिर से सोने का एक बाल उखाड़ लिया। अरे माँ, तू यह क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? बेटा, मैंने अभी भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे शरबत निकलता था अब सूखा पड़ा है। इसमें किसका कसूर है? इसे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेंढक रहता है। अगर उस बड़े से मेंढक को मार दिया जाए तो उस कुएं में फिर से शरबत जैसा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से सो गया। धाय माँ को जब विश्वास हो गया कि राक्षस पूरी तरह से सो गया है, तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। अरे माँ, तू यह क्या कर रही है? बेटा, बुरा मत मान। मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा था, तभी डर के मारे तेरे बाल मेरे हाथ में आ गए। ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई थी? मैंने सपने में देखा कि उस राज की सीमा पर जो सेब का एक पेड़ है, जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर थोड़ी देर बाद वो राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगा कि राक्षस सचमुच सो गया है, तो उसने तीसरी बार सोने का बाल उखाड़ लिया। अब तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया। बेटा, मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा। ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी कह, मुझे जोर से नींद आ रही है। मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है। उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर है? वह नाविक मूर्ख है। जिस दिन वह किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा, उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से सो गया और खर्राटे लेने लगा। अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही चुका है। अब ये ले 3 बाल और तुरंत यहां से भाग जा। लड़के ने दिल से उसको धन्यवाद दिया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही नाविक और पहरा देते हुए दोनों सिपाही मिले। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वो लड़का बोला, तुम अपना यह चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। जब सिपाही को उसने उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सा धन एक गधे पर लाद कर उस लड़के को इनाम के रूप में दिया। वो उस धन से लदे हुए गधे को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया। उस सिपाही ने भी बहुत सा धन एक गधे पर लाद कर उसको इनाम दिया। अब वो सोने के 3 बाल और 2 गधों पर ढेर सारा धन लेकर अपने ससुर के पास पहुंचा तो उसे देखकर राजा हैरान रह गया। तुम्हें यह इतना ढेर सारा धन कहाँ से मिला? मैं नदी के उस पार गया था, वहां मुझे बहुत सारा धन मिला। उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ?
क्यों नहीं, उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू उससे लेकर नाव को खुद चलाएंगे तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर ढेर सारा धन ले आएंगे। लालची राजा इतना सुनकर नाविक के पास चला गया। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को उस नाविक की जगह हर समय नाव पर इधर से उधर जाने की सजा मिली। वह व्यक्ति जिसे ये लोग ले जा रहे हैं अब इस संसार में नहीं है। सिद्धार्थ के दिल में करुणा की आग जल चुकी है। मुझे चिंता है, सिद्धार्थ का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा है। 2000 साल पहले हिमालय की बर्फ से ढके पहाड़ों के नीचे एक भव्य महल में एक अमीर राजा और सुंदर रानी रहते थे। उनका महल जितना भव्य था, उनकी जिंदगी उतनी ही सुख संपन्न थी। रानी, हमारे पास धन दौलत, ऐश्वर्य और खुशहाल प्रजा सब कुछ है, लेकिन एक बच्चा, वह खुशी जो हमारी जिंदगी को पूरा कर सके, वह नहीं है। हमने कितनी बार भगवान से प्रार्थना की है, लेकिन अब भी हमारी गोद सूनी है। क्या हमारी प्रार्थना कभी सुनी जाएगी? एक रात रानी ने एक विचित्र और पवित्र सपना देखा। बर्फ की तरह सफेद एक हाथी, जिसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थी और दांत चांदी के जैसे दमक रहे थे, वो रानी की ओर बढ़ रहा था। उसकी सूंड में एक कमल का फूल था और उसकी गूंजती हुई चिंगार ने रानी को चौंका दिया। ये सफेद हाथी मेरी ओर क्यों आ रहा है? क्या यह कोई शुभ संकेत है या कोई चेतावनी? लेकिन हाथी ने रानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने अपनी सूंड से कमल का फूल उनके चरणों में रख दिया और शांत हो गया। ये साधारण सपना नहीं हो सकता। इसमें कोई गहरा अर्थ छिपा है। मुझे राजगुरु को बुलाना होगा, वे ही इसका सही मतलब समझा सकते हैं। राजगुरु जी, रानी ने एक असाधारण सपना देखा है। कृपया इसे समझाकर हमें मार्गदर्शन दें। बताइए रानी साहिबा, आपने क्या देखा? मैंने एक सफेद हाथी देखा जिसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थी। वह मेरी ओर दौड़ा, लेकिन उसने मुझे छुआ तक नहीं। उसने अपनी सूंड से एक कमल का फूल मेरे चरणों में रखा और शांत हो गया। यह सपना मेरे लिए पहेली बन गया है। रानी साहिबा, यह सपना शुभ है। यह संकेत देता है कि जल्द ही आपके जीवन में एक दिव्य पुत्र का आगमन होगा। वह पुत्र न केवल आपके परिवार के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए वरदान बनेगा। वह एक महान नेता होगा जो इतिहास में अपना नाम अमर करेगा। क्या यह सच है राजगुरु जी? क्या हमारी वर्षों की प्रार्थनाएं अब पूरी होंगी? निश्चित रूप से। अब आप दोनों को धैर्य रखना होगा और भगवान की कृपा पर भरोसा करना होगा। समय बीता और रानी के गर्भ का अंतिम समय नजदीक आया। परंपरा के अनुसार रानी ने महल छोड़ दिया और अपने माता पिता के घर की ओर यात्रा शुरू की। ये यात्रा उनकी उम्मीदों और सपनों से भरी हुई थी। रानी साहिबा, जल्द ही हमारे राज्य को एक उत्तराधिकारी मिलेगा। यह दिन हम सभी के लिए सौभाग्यशाली होगा। हाँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है कि वह बच्चा हमारे राज्य के लिए एक वरदान बने। लेकिन रानी अपने माता पिता के घर तक नहीं पहुंच पाई। फूलों से भरे जंगल के बीच एक पवित्र क्षण में एक बच्चे का जन्म हुआ। नवजात शिशु का सौंदर्य अद्वितीय था। उसके बाल रात की तरह काले और चमकदार थे और उसकी त्वचा सूर्य की भांति सोने की तरह दमक रही थी।
हाथी ने अपनी सूंड उठाकर राजकुमार के स्वागत में सुगंधित फूलों की वर्षा की। चारों ओर बिखरे फूल मानो उनके आगमन का शुभ संकेत दे रहे थे। इस बच्चे का नाम सिद्धार्थ गौतम होगा। यह हमारे राज्य और पूरी दुनिया के लिए महान नेता बनेगा। रानी साहिबा, यह बच्चा स्वर्ग से धरती पर आया हुआ लगता है। यह हमारे राज्य का भविष्य है। राजा अपने बेटे सिद्धार्थ के जन्म से बेहद खुश था, लेकिन यह खुशी अधूरी थी, क्योंकि उसकी प्रिय रानी का निधन बच्चे के जन्म के 7 दिनों बाद ही हो गया। मेरी रानी चली गई, लेकिन इस बच्चे के रूप में उसने मुझे जो तोहफा दिया है, मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। राजकुमार सिद्धार्थ का सौंदर्य तो देवताओं जैसा है। हाँ, और अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बच्चे को रानी की कमी महसूस न होने दें। राजा की बहन और दासियों ने मिलकर राजकुमार की देखभाल शुरू की। लेकिन राजा को एक और चिंता सताने लगी, अपने बेटे के भविष्य को लेकर। राजा साहब, राजकुमार के तलवों पर छोटे छोटे चक्र बने हुए हैं। ये चक्र जीवन के महान चक्रों का प्रतीक हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल होगा? राजकुमार का भाग्य अद्वितीय है। वह दुनिया के लिए महान बनेगा। लेकिन क्या? स्पष्ट कहिए। अगर राजकुमार महल के भीतर रहेगा तो वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली और महान राजा बनेगा। लेकिन यदि वह महल से बाहर जाएगा तो वह एक भिखारी जैसा जीवन जिएगा। हर पीड़ा उसे छुएगी और उसे सहन करना कठिन होगा। मैं अपने बेटे को कभी भी दुख नहीं देखने दूंगा। मैं उसे महल की दीवारों से बाहर जाने ही नहीं दूंगा। वह यहां सुरक्षित रहेगा। यही मेरा वचन है। राजा ने अपने बेटे को दुनिया की हर तकलीफ से बचाने की ठान ली। वो चाहता था कि सिद्धार्थ केवल सुख और आनंद में जीवन बिताए। राजा ने सिद्धार्थ के लिए 3 महल बनवाए, एक वसंत ऋतु के लिए, दूसरा ग्रीष्म ऋतु के लिए और तीसरा सर्दियों के लिए। इन महलों को इतना खूबसूरत और मनोरम बनाया गया कि राजकुमार कभी बाहर जाने की सोच भी न सके। राजकुमार सिद्धार्थ, भारत की सभी भाषाओं का ज्ञान तुम्हारे लिए आवश्यक है। साथ ही चित्रलेखन में भी निपुण बनो। यह कला तुम्हें हर परिस्थिति में काम आएगी। गुरुजी, मुझे सीखने में आनंद आता है। मैं हर विद्या में माहिर बनना चाहता हूँ। मित्र, तुम्हें पता है यह दुनिया कितनी खूबसूरत है, लेकिन महल की दीवारों के बाहर की दुनिया कैसी होगी? राजकुमार, महल के बाहर सब कुछ वैसा ही है जैसा आप यहाँ देखते हैं, खुशियां और सौंदर्य। राजा ने आदेश दिया था कि राजकुमार सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार की पीड़ा का सामना न करना पड़े। यहां तक कि मुरझाए फूल, टूटे अंडे और मरे हुए पक्षियों को रात भर हटा दिया जाता था, ताकि सुबह राजकुमार को सिर्फ सौंदर्य दिखे। सिद्धार्थ, यह घोड़ा और रथ तुम्हारे लिए है, और यह है छन्ना, तुम्हारा सारथी। यह तुम्हारे हर सफर में तुम्हारे साथ रहेगा। पिताजी, यह बहुत सुंदर है। धन्यवाद। छन्ना, अब तुम मेरे मित्र हो। राजकुमार, यह मेरा सौभाग्य है। मैं सदा आपके साथ रहूंगा। भाई आनंद, क्या महल के बाहर की भी दुनिया इतनी ही सुंदर है? भैया, पिताजी ने कहा है कि यह दुनिया सबसे सुंदर है, लेकिन मैंने भी महल से बाहर कुछ नहीं देखा। पिताजी, मुझे महल के बाहर जाने दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि दीवारों के पार क्या है। नहीं सिद्धार्थ, महल के बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। पिताजी, बस एक बार, मैं वादा करता हूँ, मैं दूर तक नहीं जाऊंगा। राजा सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन वे सहमति में सिर हिलाते हैं। शहर को चमकदार बनाओ, हर दीवार पर रंग करवाओ, कोई मुरझाया पौधा न दिखे, सभी बूढ़े और बीमार लोगों को छिपा दो। जब सिद्धार्थ बाहर जाए तो उसे सिर्फ खुशियां ही दिखनी चाहिए। महाराज का आदेश है, हमारा नगर भव्य और सुंदर दिखना चाहिए। हर दीवार चमकनी चाहिए, हर गली स्वच्छ हो और हर पौधा हरा भरा नजर आए। कोई भी मुरझाया वृक्ष या जर्जर भवन नहीं दिखना चाहिए।
सड़कों पर कोई बूढ़ा, बीमार या उदास व्यक्ति दिखाई न दे। नगर केवल आनंद, उल्लास और समृद्धि का प्रतीक बने, ताकि जब राजकुमार सिद्धार्थ बाहर आएं, तो उन्हें केवल सुख और खुशी ही दिखाई दे। छन्ना, यह शहर कितना सुंदर है, लोग कितने खुश हैं। क्या बाहर की भी दुनिया ऐसी ही है? राजकुमार, आप जहां जाएंगे वहां सिर्फ सुख ही सुख होगा। यह सब आपके लिए ही सजाया गया है। सिद्धार्थ की दुनिया को एक सुंदर भ्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यह भ्रम कब तक टिकेगा? छन्ना, वह महिला कौन है? उनके बाल इतने सफेद क्यों हैं और वह झुकी हुई क्यों चल रही है? महाराज, वह एक बुजुर्ग महिला है। उनका शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। उम्र के साथ हर किसी का यही हाल होता है। क्या तुम भी किसी दिन ऐसे ही बूढ़े हो जाओगे छन्ना? और मैं और मेरे पिता और आनंद भी? हाँ महाराज, ये संसार का नियम है। हर इंसान बूढ़ा होता है, यहाँ तक कि आपका घोड़ा भी। छन्ना, वह आदमी क्यों इस तरह करा रहा है? उसे क्या हुआ है? राजकुमार, वह आदमी बीमार है। बीमारी शरीर को कमजोर कर देती है और मनुष्य को पीड़ा सहनी पड़ती है। यह भी जीवन का एक हिस्सा है। क्या मैं भी इतना कमजोर और असहाय हो जाऊंगा? क्या बीमारी से बचने का कोई तरीका नहीं है? छन्ना, ये लोग रो क्यों रहे हैं और ये सफेद कपड़े क्यों पहने हैं इन्होंने? महाराज, यह एक शव यात्रा है। वह व्यक्ति जिसे ये लोग ले जा रहे हैं अब इस संसार में नहीं है। मृत्यु हर किसी के जीवन का अंतिम सत्य है। तो क्या हम सबको मरना ही होगा छन्ना? क्या कोई इससे बच नहीं सकता? महाराज, मृत्यु अटल है। ये संसार का नियम है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। यह संसार इतना निर्दयी क्यों है? खुशी, दुख, बीमारी और मृत्यु, ये सब क्यों होते हैं? क्या इससे बचने का कोई तरीका है? महाराज, यह संसार ऐसा ही है, लेकिन शायद इस संसार के बाहर कुछ ऐसा हो जो इन सवालों का जवाब दे सके। राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन का ये मोड़ उनकी सोच को पूरी तरह बदल देता है। अब उनके मन में दुनिया की सच्चाई को जानने की तीव्र इच्छा जाग चुकी थी। क्या ये यात्रा उन्हें उनके सवालों के जवाब दे पाएगी? छन्ना, क्या वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? नहीं महाराज, ये संसार का नियम है। हम सब एक दिन बूढ़े होंगे, बीमार होंगे और अंत में मृत्यु का सामना करेंगे। लेकिन मृत्यु भी हमारे दुखों को खत्म नहीं कर पाएगी। जीवन का पहिया घूमता रहेगा और हम बार बार इस चक्र में फंसते रहेंगे। तो क्या हम बार बार जन्म लेते रहेंगे, मनुष्य के रूप में या शायद किसी पशु के रूप में? हाँ महाराज, यही संसार का चक्र है। लेकिन केवल वही लोग जो निर्वाण प्राप्त करेंगे इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। उन्हें फिर न जीने, न पीड़ित होने और न मरने की जरूरत होगी। छन्ना, यह व्यक्ति कौन है? इसके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? महाराज, यह एक साधु है। उसने संसार के मोह माया को त्याग दिया है और सत्य की खोज में निकला है। यही कारण है कि उसके चेहरे पर यह शांति और संतोष है। क्या यह शांति केवल साधु ही प्राप्त कर सकते हैं? क्या मैं भी अपने सवालों के जवाब पा सकता हूँ? सिद्धार्थ सोचने लगते हैं, क्या दुख को समाप्त करने का कोई रास्ता है? क्या मुझे भी इस शांति की खोज में निकलना चाहिए? वो इतनी गहरी सोच में डूब जाते हैं
कि रथ के महल पहुंचने तक कुछ भी नहीं बोलते। सिद्धार्थ के दिल में करुणा की आग जल चुकी है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा कि वह इस संसार के दुखों को समाप्त करने का रास्ता खोज सके। मैं हर संभव प्रयास करूंगा उसे रोकने का। मुझे चिंता है, सिद्धार्थ का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा है। वह हमेशा सोच में डूबा रहता है और उदास नजर आता है। शायद वह अकेलापन महसूस कर रहा है। महाराज, शायद उनका विवाह कर देना उचित होगा। एक पत्नी का साथ उन्हें खुश रखेगा और उनके जीवन में नई ऊर्जा लाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं जल्द ही सिद्धार्थ के विवाह की व्यवस्था करूंगा। शायद यह उनके जीवन में खुशियां ला सके। राजा ने पूरे देश की सबसे सुंदर, चतुर और धनी युवतियों को महल में बुलाया था। उनका मानना था कि राजकुमार सिद्धार्थ इनमें से किसी एक को अपनी पत्नी चुनेंगे और खुशहाल जीवन बिताएंगे। देखो पुत्र, ये सभी देश की बेहतरीन युवतियां हैं। इनमें से किसी को चुन लो। ये तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देंगी। मैं हर एक से मिलना चाहता हूं पिताजी। राजकुमार सिद्धार्थ प्रत्येक युवती को एक कीमती आभूषण भेंट करते हैं। एक एक करके सभी युवतियां उनके सामने से गुजरती रहती हैं। परंतु सिद्धार्थ किसी को भी नहीं चुनते। ये देखकर राजा के मन में निराशा छा जाती है। लेकिन तभी एक राजकुमारी जो देर से आई थी, महल में प्रवेश करती है। उसका नाम यशोधरा था। उसकी सादगी और सौंदर्य ने सबका ध्यान आकर्षित किया। यह कौन है? उसने तो समय पर आना भी उचित नहीं समझा। महाराज, यह यशोधरा है। उसकी ख्याति उसकी बुद्धिमत्ता और सरलता के लिए है। राजकुमारी यशोधरा, मैं आपके स्वागत के लिए बहुत आभारी हूं, लेकिन अफसोस, आपके लिए मेरे पास कोई गहना नहीं बचा है। राजकुमार, आपके दिल की उदारता ही सबसे बड़ा उपहार है। मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। मैं अपने ये आभूषण आपको भेंट करता हूँ यशोधरा, और साथ ही मैं आपसे जीवन भर का साथ मांगता हूँ। तो सिद्धार्थ ने अपनी दुल्हन चुन ली। मुझे यकीन है कि यशोधरा ही उसे सच्ची खुशी दे पाएगी। सिद्धार्थ ने यशोधरा से विवाह किया। उनकी सुंदरता, सादगी और बुद्धिमत्ता ने सिद्धार्थ के हृदय को जीत लिया। ये विवाह पूरे राज्य के लिए खुशी का अवसर था। यशोधरा, तुम्हें पाकर मैं अपने जीवन में फिर से खुशियां महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारी उपस्थिति ने मेरी सारी चिंताओं को पल भर के लिए भुला दिया है। महाराज, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ हूँ। मुझे विश्वास है कि हम हर परिस्थिति का सामना साथ मिलकर करेंगे। महल में एक शानदार दावत का आयोजन हुआ, लेकिन इस रात का अंत राजकुमार सिद्धार्थ के लिए कुछ और ही था। दावत की समाप्ति के बाद नृत्यांगना थककर फर्श पर बैठ जाती है। राजकुमार सिद्धार्थ हॉल में प्रवेश करते हैं और नृत्यांगना के पास में आते हैं। उनका चेहरा दुख और दया से भरा हुआ है। आप बहुत मेहनत कर रही हो। आपको इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ता है? क्या यह जीवन सिर्फ दर्द ही है? राजकुमार, यह हमारा काम है। हर रात हमें अपनी थकावट और दर्द के बावजूद नृत्य करना पड़ता है। यही हमारी नियति है। ये दृश्य सिद्धार्थ के जीवन का एक मोड़ था। महल की सुख शांति में रहते हुए उन्होंने कभी नहीं जाना था कि असली दुनिया क्या है। अब वो इस आरामदायक जीवन से बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं। मुझे अब और इस महल में नहीं रहना है। मैं बाहर की दुनिया में पीड़ा और कष्ट देखना चाहता हूँ। वहां मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। छन्ना, जल्दी से मेरे घोड़े और रथ को ले आओ। यशोधरा, मैं तुमसे एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। राजकुमार, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं?
यशोधरा, मुझे दुखों का हल खोजना है। मुझे यह जीवन अब और नहीं जीना है। मुझे उस दुनिया में जाना होगा जहाँ दर्द और पीड़ा से मुक्ति मिल सके। मैं अपना रास्ता खोजने जा रहा हूँ। राजकुमार, क्या आप सच में जा रहे हैं? क्या आपको जाना ही पड़ेगा? हाँ, मुझे जाना होगा। ये पीड़ा, ये करुणा, ये दुख, इनका समाधान ढूंढना है मुझे। उस रात राजकुमार सिद्धार्थ ने महल को छोड़ने का निर्णय लिया। छन्ना के साथ वो रथ पर सवार होकर एक नए जीवन की तलाश में निकल पड़े। ऐसे जीवन की जहां दुखों का अंत हो सके। ये यात्रा उनके जीवन का एक नया अध्याय थी। अब वो अपने पथ पर बढ़ रहे थे, एक ऐसे सत्य की खोज में जो पीड़ा और दुख का अंत कर सके। लेकिन क्या वह उस शांति को पा सकेंगे जिसकी उन्हें तलाश थी? मूर्ख, तुम एक महान धनी राजा हो सकते हो, सारी दुनिया के शासक, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुख की खोज में सफलता पा सकोगे? मैं तुमसे और तुम्हारे झूठे वादों से प्रभावित नहीं होने वाला। मेरी यात्रा सिर्फ और सिर्फ सत्य और शांति की ओर है। राजकुमार सिद्धार्थ अपने रास्ते पर चलते जाते हैं। मारा उनकी दिशा में कुछ भी कहने का प्रयास करता है, लेकिन राजकुमार उसकी आवाजों को अनसुना कर देते हैं। छन्ना, मेरे प्रिय मित्र, मुझे अब यहीं अलविदा कहना चाहिए। महाराज, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आपके बिना यह दुनिया अंधेरी होगी। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं अपने मार्ग पर आगे बढ़ा छन्ना। मुझे दुनिया को समझने का एक नया तरीका खोजना है। मेरा रास्ता अब अलग है। राजकुमार अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों को उतारकर साधारण कपड़े पहन लेते हैं। छन्ना को अंतिम बार देखते हैं और जंगल में प्रवेश करते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ अब गौतम के रूप में परिवर्तित हो गए थे, एक साधारण भिखारी जो अब दीनहीन वस्त्रों में समाहित था। उन्होंने ये परिवर्तन पूरी तरह से अपनी आत्मा की शांति के लिए किया था। मेरी बात सुनो गौतम, क्या तुम सच में इस रास्ते पर चलने का इरादा रखते हो? अपने पिता के महल में वापस जाओ। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, सबसे महान और सबसे अमीर राजा बनोगे? पूरी दुनिया में शक्तिशाली राजा हो तुम। मारा, तुम मेरी यात्रा को नहीं रोक सकते। मैं अब केवल एक साधु हूँ जो दुनिया की पीड़ा को समाप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है। मैं अपने मार्ग पर चलता रहूंगा। मारा गुस्से में गायब हो जाता है, जबकि गौतम अपने रास्ते पर बढ़ते रहते हैं। गौतम पहाड़ों पर एक गहरी गुफा में पहुंचते हैं, जहां एक साधु और कुछ अन्य युवक उन्हें सत्य की खोज के लिए तैयार करते हैं। साधु ने गौतम से सच्चाई को पाने का कठिन रास्ता अपनाने की सलाह दी। गौतम, यदि तुम सचमुच सत्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को भूखा रखना होगा। केवल पीड़ा से ही तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो। गौतम से जैसा कहा गया था वैसा ही किया। उन्होंने खुद को भूखा रखा और अपने भीतर की पीड़ा को महसूस किया। उनकी हड्डियां कमजोर हो गई और त्वचा भी मैली हो गई। वे एक कंकाल की तरह दिखने लगे। यह दर्द और पीड़ा मुझे एक नया रूप दे रहे हैं। क्या यही सत्य है? गौतम ने तपस्या में लीन होकर यह पाया कि सत्य का मार्ग ना तो अत्यधिक सुख था, जैसा वो महल में अनुभव कर चुके थे, और ना ही अत्यधिक पीड़ा था। गौतम भूख से कांपते हुए एक दिन गुफा के बाहर बैठते हैं। पास में एक लड़की आती है जो हाथ में मीठी चावल की खीर लिए हुए है। वो गौतम के पास जाती है और उन्हें वो खीर देती है। भिक्षु, आप बहुत दिनों से भूखे हैं, यह मीठी खीर खाइए।
यह आपके शरीर को शक्ति देगी। गौतम ने बिना किसी संकोच के खीर ग्रहण की। आखिरकार मुझे समझ में आ गया। देखो, गौतम को हमारी तरह तपस्या नहीं कर सकता। देखो, उसने खीर खाई है, वह साधु बनने का हौसला भी नहीं रखता। हमने जो सहा है वह कोई नहीं सह सकता। वह अपने शरीर को जरा सी खीर से ठीक कर लेता है और फिर वह हमसे महान बनेगा। गौतम मुस्कुराते हुए चुपचाप उनकी बातें सुनते हैं। उनका मन शांत है क्योंकि वो जान चुके थे कि ये रास्ता सही नहीं था। गौतम ने अंततः अपनी यात्रा में एक ऐसा स्थान पाया जहां उन्हें शांति और संतुलन की अनुभूति हुई। एक विशाल बरगद के पेड़ की छांव में बैठकर उन्होंने ध्यान की गहराई में उतरने का निर्णय लिया। यह वो समय है जब मुझे खुद को समर्पित करना होगा। यह शांति है, यह ध्यान है जो मुझे सत्य तक ले जाएगा। गौतम के मन में जीवन का हर पहलू घुमा। वो सब कुछ समझने लगे जो उन्होंने अपने कई जन्मों में जाना था और जो उन्होंने कभी नहीं जाना था। धीरे धीरे उन्हें ये एहसास हुआ कि हर चीज की एक शुरुआत होती है और अंत भी होता है। अब मुझे सत्य मिल गया है। जीवन का हर परिवर्तन, हर शर्त, हर दर्द का एक अर्थ है। अब मुझे शांति मिली है। तुम समझते हो गौतम, तुम यह सत्य खोज पाओगे? नहीं, मुझे तुम्हारी शांति को नष्ट करना ही होगा। हम तुम्हें नष्ट कर देंगे गौतम। तुम इस शांति को नहीं पा सकते। गौतम के शांत और दृढ़ इरादे के सामने मारा के द्वारा भेजे गए राक्षस की ताकत निष्क्रिय हो गई। जैसे ही गौतम ने अपनी हथेली को पृथ्वी पर रखा, राक्षस धुएं में परिवर्तित होकर विलीन हो गया। सत्य के सामने कोई भी छल, कोई भी डर टिक नहीं सकता। यह वह शांति है जो न केवल मुझे बल्कि संसार को भी बचाएगी। मारा ने हर संभव तरीका अपनाया और उसने अपनी सुंदर बेटियों को गौतम के पास भेजा। उनका उद्देश्य था गौतम को प्रलोभित करना, लेकिन गौतम ने किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। उनकी शांतिपूर्ण आभा ने सभी प्रलोभनों को निष्क्रिय कर दिया। तुम्हें ललचाने के लिए अब क्या भेजा जाए गौतम? क्या तुम सच में अपना रास्ता जान चुके हो? मारा, तुम्हारे प्रलोभन मुझे विचलित नहीं कर सकते। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे भीतर की शांति मुझे सिखाती है। तेज आंधी, बारिश और ओले गिरने लगे, लेकिन गौतम ने इन सारी बाधाओं को नकारा और अपनी आंतरिक शांति में खोए रहे। क्या तुम अब भी नहीं थमोगे गौतम? इस आंधी से बचो, मैं तुम्हें हर रूप में हराऊंगा। लेकिन इस बार मारा ने हार मान ली। जब आंधी और बारिश ने सब कुछ उखाड़ दिया, तो नागों के राजा ने गौतम की सुरक्षा की। वो एक शांति का प्रतीक बन गया जो गौतम के ज्ञान की ओर बढ़ने के मार्ग को सुरक्षित करता था। 7 सप्ताह तक ध्यान और तपस्या में बिताने के बाद गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया। वो अब निर्वाण प्राप्त कर चुके थे, एक ऐसा ज्ञान जो सभी चीजों में सत्य का उद्घाटन करता था। उन्होंने समझा कि जीवन के हर पहलू में एक न कोई बदलाव, एक नियति है और यही सत्य है। अब मुझे समझ में आया, जीवन का सत्य, दुख और आनंद, ये सब एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं और इस ज्ञान ने मुझे शांति दी है। आखिरकार वह दिन आ गया था जब गौतम बुद्ध को अपने जीवन के अंत का आभास हुआ। 80 वर्ष की आयु में उन्हें एक साधारण लेकिन विषैला भोजन करने का परिणाम मिला। इस भोजन ने उनके शरीर को बहुत कमजोर कर दिया। गुरु, कृपया मुझे छोड़कर मत जाइए। आप हमारे बीच हैं तो ही हम सब मार्गदर्शन पा सकते हैं। आपकी उपस्थिति हमें साहस देती है। आनंद, जो भी आया है वह जाएगा। यही जीवन का सत्य है।
मैं जो तुम्हें सिखा चुका हूँ वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। दुखों से मुक्ति सिर्फ तुम्हारे भीतर है। तुम ही वह रास्ता जान सकोगे, यही तुम्हारी असली शिक्षा है। गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली और निर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने जो शिक्षा दी थी वो अब भी दुनिया भर में जीवित रहेगी। उनका काम अब समाप्त हो चुका था और वो अंततः संसार के दुखों से मुक्त हो गए। बिल्कुल महाराज, मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनकी महानता किसी भी राजा से बड़ी है। सफर में थकान हो जाती है, भूखे पेट यात्रा अच्छी नहीं होती। राजमहल के इस भव्य दरबार में एक गूढ़ चर्चा होने जा रही है। ये चर्चा केवल ज्ञान की नहीं बल्कि सत्य की खोज की है। राजा रोशनपुर, जो अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए विख्यात हैं, आज एक ऐसे प्रश्न का उत्तर चाहते हैं जो किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या महानता केवल प्रसिद्धि से मापी जा सकती है या फिर सच्ची महानता उससे कहीं अधिक गहरी होती है? गुरुजी, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो महान हो लेकिन जिसे दुनिया नहीं जानती? महाराज, हम दुनिया के ज्यादातर महान लोगों को नहीं जानते। महानता सिर्फ प्रसिद्धि में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। लेकिन यह कैसे संभव है? यदि कोई महान है तो उसकी प्रसिद्धि क्यों नहीं होती? क्या हर महान व्यक्ति को दुनिया नहीं पहचानती? महाराज, इस संसार में न जाने कितने ही लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं। कुछ अंधेरे में दीप जलाते हैं, कुछ भूखों का पेट भरते हैं, कुछ अपने प्राणों की आहुति देकर भी सत्य और धर्म की रक्षा करते हैं। लेकिन उनकी कहानियां इतिहास के पन्नों में नहीं लिखी जाती। वे प्रसिद्धि से परे होते हैं क्योंकि उनकी महानता किसी दिखावे की मोहताज नहीं होती। विद्वान के शब्दों ने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में अब यही प्रश्न उठ रहा था कि क्या ऐसी महान आत्माएं सचमुच हमारे बीच मौजूद हैं? राजा, जो अपने विवेक और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, अब इस सत्य को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। तो क्या आप मुझे ऐसे लोगों से मिलवा सकते हैं? क्या मैं स्वयं देख सकता हूं कि ऐसी महान आत्माएं कौन हैं और कहां कार्य कर रही है? बिल्कुल महाराज, मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनकी महानता किसी भी राजा से बड़ी है। वे राजगद्दी पर न बैठते हों परंतु उनके कर्म उन्हें अमर बना देते हैं। क्या राजा रोशनपुर उन गुमनाम महान आत्माओं से मिलेंगे? क्या वे देख पाएंगे कि सच्ची महानता क्या होती है? यह केवल एक प्रश्न नहीं बल्कि एक यात्रा की शुरुआत है जो हमें सत्य की ओर ले जाएगी। राजा रोशनपुर और गुरुजी अपनी खोज की यात्रा पर निकले हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि सच्ची महानता क्या होती है और क्या प्रसिद्धि के बिना भी कोई महान हो सकता है। इस यात्रा में वे अपने ऐश्वर्य और वैभव से दूर हैं, साधारण जीवन की सच्चाई को करीब से देखने जा रहे हैं। बाबा, क्या आपके पास कुछ भोजन मिलेगा? यात्रा लंबी थी, अब हमें भूख लग रही है। बिल्कुल बेटा, ये लो। सफर में थकान हो जाती है, भूखे पेट यात्रा अच्छी नहीं होती। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या आप यह भोजन बेचते हैं? महाराज, मैं कोई दुकानदार नहीं हूं। मेरा बेटा फलों का व्यापार करता है। मुझे घर में अकेलापन महसूस होता था, इसलिए मैं राहगीरों को भोजन कराता हूं। यह मुझे खुशी देता है। महाराज, यह व्यक्ति असल मायनों में महान है। यह बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा कर रहा है। राजा इस सादगी भरे जीवन में छिपी महानता को महसूस कर रहे हैं। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी इनाम की इच्छा के, यह वृद्ध केवल अपनी खुशी के लिए राहगीरों की सेवा कर रहा है।
शायद यही सच्ची महानता है। लेकिन राजा की यात्रा अभी जारी है और उन्हें आगे और भी कई महान आत्माएं मिलेंगी। राजा रोशनपुर और गुरुजी अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इस बार वे ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां शिक्षा का दीपक जलाने वाला एक व्यक्ति अपनी मेहनत और समर्पण से बच्चों का भविष्य संवार रहा है। सच्ची महानता को समझने की उनकी यात्रा जारी है। आप इतने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? महाराज, मैं तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। इस गांव में कोई शिक्षक नहीं था और बच्चों का भविष्य अंधकार में था, इसलिए मैं यहाँ पढ़ाने लगा। यह मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए मौन हो जाते हैं। वे सोच में पड़ जाते हैं कि जहां अधिकतर लोग अपने कार्य के लिए धन या पुरस्कार की अपेक्षा रखते हैं, यह शिक्षक केवल कर्तव्य के भाव से ज्ञान बांट रहा है। महाराज, दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति सच्चा महान होता है। मुझे अब समझ में आया कि महानता सिर्फ पदवी या प्रसिद्धि में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। सच्ची महानता प्रसिद्धि में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और परोपकार में है। हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए जो निस्वार्थ रूप से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में महान वही है जो दूसरों के लिए जीता है। तुम्हें कम से कम नाम तो पूछना चाहिए था पप्पू। लेकिन हाँ जादू, उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा ही था। ये चेहरा काफी जाना पहचाना है। क्या पुलिस स्टेशन के सामने? थैंक्स अंकल। ये तो वही आदमी है, वांटेड। समझ गया, तुमने इस मुखौटे की वजह से अपना चेहरा बदला है। हेलो बेटा। राम राम अंकल। घर में कोई नहीं था तो मैंने सोचा कि यहीं रुककर वेट कर लूं। मुझे लगता है मम्मी जरूर मार्केट में सामान लेने गई होंगी। ये तो बहुत बुरा हुआ कि वो यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बहुत जरूरी काम था। और उसने कहा था कि वो आप दोनों को बहुत अच्छे से जानता है। वो कौन हो सकता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसका नाम क्या था? पता नहीं मम्मी। तुम्हें कम से कम नाम तो पूछना चाहिए था पप्पू। लेकिन देखने में कैसा लगता था? ये तो तुम बता ही सकते हो। सोचने दो, वो देखने में कैसा लगता था। उसकी आंखें। हाँ, कैसी थी? वो। उसकी नाक कैसी थी? उसकी नाक थी। पप्पू, कई तरह की नाक होती है, छोटी बड़ी लंबी मोटी। जितना आप लोग और ज्यादा मुझसे पूछोगे मैं उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगा। पता नहीं उस आदमी को हमसे क्या जरूरी काम था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया पापा। अरे पप्पू, तुम उठ गए? तुमने कुछ ड्रॉ किया है, दिखाओ मुझे भी। नहीं, तुम हंसोगे। मैं नहीं हंसूंगा, एक बार दिखाओ तो सही। सच में? ये लो। तुम हंस रहे हो जादू? मुझसे उसका स्केच नहीं बन रहा है जादू। मैं बहुत देर से उसका चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन याद नहीं आ रहा। जादुई मुखौटा। ये क्या है? इस मुखौटे को पहनने के बाद तुम जिस आदमी के बारे में सोचोगे उस आदमी का चेहरा तुम्हारे चेहरे की जगह ले लेगा। हाँ जादू, उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा ही था। चलो अब मॉम डैड को भी दिखाते हैं। मैं तो इसे नहीं जानता। मैंने भी इसे पहले कभी नहीं देखा। ये तो अजीब बात है कि तुम्हें पूरा यकीन है वो ऐसा ही दिखता था। वो तो ऐसा ही दिखता था, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन मैं तो इससे आज से पहले कभी भी नहीं मिला हूँ। लेकिन उसने तो ऐसा कहा था कि वो आपको अच्छी तरह जानता है डैड। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैं छोटी थी तो ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ता हूँ। लेकिन मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या करूं? अब क्या करें जादू? अगर तुम बाहर घूमने जाओगे तो हो सकता है इस तरह कोई पहचान ले पप्पू।
मैंने तुम्हें पहली बार किसी काम को इतनी मेहनत से करते हुए देखा है। गुड लक। कोई तो इस चेहरे को पहचानेगा ही। अरे लल्लन और टिल्लू। हाय। अरे आप हमें जानते हैं? इनको थोड़ा परेशान करता हूँ। क्या तुम दोनों किसी पप्पू को जानते हो? हाँ, हम जानते हैं। लेकिन ये बताओ, आप उसे कैसे जानते हो? मैं उसका अंकल हूँ। क्या तुम वही हो जो उसे बार बार परेशान करते रहते हो? नहीं, हम उसे परेशान नहीं करते हैं। क्यों टिल्लू? हम तो हमेशा उसकी हेल्प करते हैं। झूठ मत बोलो। अगली बार अगर तुमने उसको परेशान किया, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। हेलो आंटी। क्या बात है? आप मुझे पहचानती हैं? नहीं, मैं नहीं पहचानती। आपको पहले कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता, तुम जाकर पुलिस से पूछो। ये चेहरा काफी जाना पहचाना है। क्या सच में? हाँ, इसे मैंने थोड़ी देर पहले ही तो देखा था। लेकिन कहाँ देखा था? मैंने शायद इसे पुलिस स्टेशन के सामने देखा था। क्या पुलिस स्टेशन के सामने? थैंक्स अंकल। ये तो वही आदमी है, वांटेड। अरे नहीं, ये तो एक खूनी है। अरे भागता हूँ, नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। ये कहाँ जा रहा है? अरे तुम्हें ऐसे नहीं घूमना चाहिए रॉबर्ट। तुम्हारे खिलाफ तो अरेस्ट वारंट भी निकल चुका है। जल्दी भागो। अरे यार, ये पता नहीं पप्पू भी कहाँ चला गया है। मुझे पप्पू का चेहरा पहले जैसा करना होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अरे तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मुझे जल्दी से तुम्हारा चेहरा बदलना होगा, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। क्या तुम इससे मेरा चेहरा बदल दोगे? मैंने अभी तो तुम्हारा चेहरा बदला था, तुम्हें याद नहीं है पप्पू? ये तो बहुत अच्छी चीज है। समझ गया, तुमने इस मुखौटे की वजह से अपना चेहरा बदला है। जल्दी से हमें बताओ कि ये कैसे यूज करते हैं। प्लीज मुझे मारना मत, मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसे यूज करते हैं।